हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इसे सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ सुहागिनें वट सावित्री व्रत धारण कर षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना कर रही हैं। राजधानी में सुहागिनें सुबह से ही वट वृक्ष की पूजा के साथ सूत बांधकर अनुष्ठान पूरा कर रही हैं। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए वट सावित्री व्रत है और ऐसे में महिलाएं सूत बांधकर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। महिलाओं की तादाद नजर आ रही है वट वृक्ष के आसपास। देखिए, कोरोना का जो संक्रमण काल है जिसकी वजह से जो वट वृक्ष है, हम जिला स्कूल परिसर में है, यहाँ भी बहुत भीड़ होती थी आरती जी। लेकिन उस तरह की बहुत भीड़ नहीं है। कई लोग जो हैं अपने घरों में कर रहे हैं या घर के नज़दीक जो पेड़ है वहाँ लोग कर रहे हैं। अमूमन यहाँ से इस जगह पे दूर दूर से भी लोग आते थे और काफ़ी भीड़ होती थी। फिर भी पति के दीर्घायु की को लेकर ये पूजा होती है और पर्यावरण की भी पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है। तो ये वट सावित्री की पूजा का कई मायनों में देखेंगे तो बड़ा अभी के परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ पेड़ों की सुरक्षा की बात है तो पति के दीर्घायु की कामना की भी इससे जुड़ी हुई कथाएं हैं। तो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं आरती। इस तरफ भी लोग हैं और भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन जो आज का जो दिन है वट सावित्री पूजा का दिन है जी। और यही वजह है कि लोग यहाँ जितनी महिलाएं हैं उपवास रखकर यहाँ पे पहुँची हैं और पूजा के बाद जो है एक दूसरे को देखिए सिंदूर लगाया जाता है। एक दूसरे के लोग जो हैं दोनों आप महिलाओं को देख सकते हैं, तो एक कामना की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं एक बड़ा अनूठा ये हम पर्व कह सकते हैं कि अलग अलग रीति रिवाज परंपरा के साथ ये पूजा होती है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो ये धागे का जो फेरा होता है, कहीं ना कहीं ये पति के दीर्घायु होने की एक कामना की जाती है और पूरे निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये पर्व जो है ये मैसेज देता है कि आपको किस तरह से अपने आने वाले जीवन में कैसे रहना है और रिश्ते कैसे मजबूत करना है। देखिए ये पर्व जो है पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बेहतर करने का मैसेज भी देता है। तो हर चीज़ है, पर्यावरण है, रिश्ते हैं और दीर्घायु की कामना है, परिवार की खुशहाली की कामना है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये जो पर्व है काफ़ी अच्छा पर्व है। थोड़ा एक लोगों से बात करते हैं कि थोड़ा इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये कितना मतलब महत्वपूर्ण पर्व है, कैसे मना रहे हैं? ये सारी स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सावित्री मतलब यमराज से अपने पति को मांग के लेकर आई थी, इसलिए सावित्री पूजा हम लोग सब कोई करते हैं। और दिन भर का क्या ये मतलब होगा, ये पूजा के बाद क्या करते हैं? पूजा के बाद दिन भर का उपवास रहता है और मतलब एक टाइम मीठा खाकर स्त्रियां करती हैं ये पूजा। जी। ये मानते हैं कि ये पर्व जो है पर्यावरण को भी बचाने का एक मैसेज देता है। हाँ, इससे ये होता है कि हम लोग पेड़ पौधा का पूजा करते हैं और उसे पेड़ पौधों को काटते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि जिस पेड़ की पूजा मतलब अंजनी देखिए ये अपने सुहाग की कामना तो है ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है ये व्रत, ये त्योहार। और वाकई देखिए ये अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो इंसान
भी सुरक्षित रहेंगे, जिंदगी भी सुरक्षित रहेंगी। ये अगर आप देखें तो बहुत एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप पर्यावरण के साथ जुड़ते हैं तो कैसे वो आपकी सुरक्षा, पर्यावरण कैसे आपको सुरक्षित करता है, तो ये व्रत उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। और जो त्रासदी अभी दुनिया ने झेली है, ऐसे में पर्यावरण संरक्षण तो बेहद जरूरी है। वैसे ये महिलाएं जो अब अखंड सुहाग की कामना कर रही हैं, ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, और तमाम बातचीत के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वट सावित्री व्रत है। सुहागिनें देखिए वट वृक्ष के नीचे अपने सौभाग्य की कामना के लिए, अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए सूत बांध रही हैं और ईश्वर से ये कामना कर रही हैं कि उनका सुहाग सलामत रहे।